गरीब बहू की चोर सास। एक कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी एक साधारण गरीब परिवार की है। परिवार में एक बहू है जो मेहनती और ईमानदार है। वह घर के खर्च चलाने के लिए सब्जियां बेचती है। दूसरी ओर उसकी सास है जो आलसी और चोरी करने की आदत वाली है। इस विरोधाभास से पूरी कहानी आगे बढ़ती है। गांव और कस्बों में अक्सर देखा जाता है कि बहुएं घर का भार उठाती हैं। वे सुबह से शाम तक परिश्रम करती हैं ताकि उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। मगर कई बार परिवार के ही कुछ सदस्य ईमानदारी की राह छोड़कर बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। यही स्थिति इस कहानी में भी दिखाई गई है। 2 बहू का संघर्ष। बहू हर सुबह जल्दी उठकर सब्जियां बेचने निकलती थी। वह खेत से ताजी सब्जियां लाती, उन्हें टोकरी या ठेले पर सजाती और फिर गली गली जाकर बेचती। उसका सपना था कि वह अपने पति और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। बहू के जीवन में गरीबी थी, लेकिन वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी। उसने अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखी और ग्राहकों से प्यार से व्यवहार किया। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उससे खुशी खुशी सब्जियां खरीदते थे। 3 सास का स्वभाव। बहू की सास का स्वभाव एकदम विपरीत था। वह काम करने से बचती थी। मेहनत करने के बजाय वह आसान रास्ता चुनती थी, चोरी करना। जब बहू ठेला लगाकर सब्जियां बेच रही होती, तब सास मौका देखकर कुछ सब्जियां चुपके से अपने थैले में डाल लेती। कई बार वह ग्राहकों के सामने भी चोरी करने की कोशिश करती, जिससे बहू की बदनामी होती। सास का मानना था कि बिना मेहनत किए भी चीजें हासिल की जा सकती हैं। 4 बहू की ईमानदारी बनाम सास की चालाकी। इस कहानी का मुख्य केंद्र यही है कि बहू मेहनत और ईमानदारी से जीवन चलाना चाहती थी, जबकि सास चोरी और झूठ से। बहू हर ग्राहक को सही वजन और ताजी सब्जियां देती थी। सास बार बार सब्जियां चुराकर घर ले जाती, जिससे बहू को नुकसान होता। कई बार बहू ने सास को समझाने की कोशिश की कि चोरी करना गलत है, इससे भगवान भी नाराज होते हैं और समाज में इज्जत भी जाती है। मगर सास ने बहू की एक न सुनी। 5 चोरी की वजह से समस्याएं। धीरे धीरे चोरी की वजह से घर की हालत और भी खराब होने लगी। बहू के ग्राहकों को शक होने लगा कि सब्जियों का वजन कम है। लोग सोचने लगे कि बहू ही धोखेबाज है। उसकी बिक्री कम होने लगी और कमाई भी घट गई। दूसरी ओर सास घर में चोरी की सब्जियों से खुश रहती, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि इस आदत से घर की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है। 6 एक दिन का बड़ा हादसा। एक दिन सास की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। बहू ठेले पर सब्जियां बेच रही थी। एक ग्राहक पैसे देकर सब्जियां ले रहा था, तभी सास ने मौका देखकर टोकरी से सब्जियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। लेकिन इस बार ग्राहक ने देख लिया और जोर से आवाज लगा दी, अरे ये औरत चोरी कर रही है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबके सामने सास की पोल खुल गई। बहू शर्म से पानी पानी हो गई। उसने लोगों से हाथ जोड़कर कहा, भाइयों बहनों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। यह मेरी सास है,
इन्हें आदत पड़ गई है। मैं इन्हें समझाती रहती हूँ मगर यह नहीं मानती। 7. सास को सबक। भीड़ ने सास को खूब खरी खोटी सुनाई। किसी ने कहा, बुजुर्ग होकर भी चोरी करती हो, शर्म नहीं आती। इस बहू की मेहनत पर पानी फेर रही हो। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी वजह से बहू की इज्जत खराब हो रही है। उस दिन उसने बहू से माफी मांगी और कसम खाई कि अब कभी चोरी नहीं करेगी। 8. बदलाव और नई शुरुआत। सास के सुधरने के बाद घर की स्थिति बदलने लगी। अब वो बहू के साथ सब्जियां बेचने लगी। चोरी करने के बजाय उसने ग्राहकों को संभालने और पैसे गिनने का काम शुरू किया। बहू और सास मिलकर मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ गई और आमदनी भी अच्छी होने लगी। 9. कहानी से सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. ईमानदारी का महत्व। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 2. गलत आदतें परिवार को नुकसान पहुंचाती हैं। चोरी, झूठ और धोखा न केवल व्यक्ति की बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को खत्म कर देते हैं। 3. सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, चाहे इंसान कितना भी गलत क्यों न हो। अगर वह गलती मानकर सुधार कर ले तो जिंदगी बदल सकती है। 4. परिवार में सहयोग जरूरी है। बहू और सास जब साथ आएं, तो घर की स्थिति बेहतर हो सकती है। 10. निष्कर्ष। गरीब बहू की चोर सास कहानी हमें ये संदेश देती है कि गलत रास्ते पर चलकर कभी सुख नहीं मिलता। चोरी से कुछ पल का फायदा तो हो सकता है, मगर लंबे समय तक उसका नुकसान ही होता है। मेहनत और ईमानदारी भले ही शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन अंततः वही सच्चा सुख और सम्मान दिलाते हैं। बहू की मेहनत और सास का सुधरना दोनों मिलकर यह साबित करते हैं कि इंसान अगर चाहे तो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है।